नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के चिल्किया स्थित कालूसिद्ध में खनन के लिए बनाए गेट को शिफ्ट करने और गांव में अवैध रूप से डंपरों के संचालन पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर जनसुनवाई की। जानकारी के मुताबिक इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल, SSP नैनीताल सहित SDM रामनगर को नोटिस जारी कर खनन नीति के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार के पर्यावरण सचिव और राज्य सरकार से भी पूछा है कि इको सेंसिटिव जोन में किन नियमों के तहत खनन की अनुमति दी जाती है और 6 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार रामनगर निवासी राजेंद्र सिंह बिष्ट और अन्य लोगों ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर नदी में खनन के लिए कालूसिद्ध में बनाए गए खनन गेट को हटाया जाए ताकि गांव में इन डंपरों के संचालन से जो हादसे हो रहे हैं उसमें रोक लगाई जा सके। साथ ही जनहित याचिका में इको सेंसिटिव जोन में खनन से जो पट्टे दिए हैं उस पर रोक लगाने के लिए मांग भी की गई है। नगर में जस्सा गांजा गाँव, चिल्किया वगैरह जो कालूसिद्ध खनन गेट के आसपास पड़ने वाले गांव हैं, वहाँ पर डंपरों के कारण जो ग्रामीणों को परेशानी हो रही है उसको लेकर याचिका दायर की गई थी और इसमें आज कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि SSP नैनीताल और DM नैनीताल और SDM रामनगर इस मामले को देखेंगे कि गांव में डंपर कैसे नियम विरुद्ध चल रहे हैं और उसके संबंध में जो सैंड माइनिंग गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। और साथ में क्योंकि इसमें ये मुद्दा भी आया था कि ये जो कालूसिद्ध खनन गेट गांव के पास है ये इको सेंसिटिव जोन में आता है कॉरिडोर पार्क की, तो इसकी अनुमति इको सेंसिटिव जोन में कैसे दी गई है इसके संबंध में केंद्र सरकार के सचिव पर्यावरण और खनन सचिव उत्तराखंड और जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट से भी जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता की डिमांड ये थी कि ये जो गांव के साथ नदी पर लगा हुआ खनन गेट है इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और जो डंपर्स जो गांव में चल रहे हैं, ग्रामीण सड़कों पर दबाव भी उससे पड़ रहा है और कई प्रकार की हानियाँ हो रही हैं, तो उसको भी वहाँ से समाप्त किया जाए, उसको रोका जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर में जारी एक जनहित याचिका पर अहम फैसला देते हुए जो है अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कोसी नदी के खनिज निकासी गेट कालूसिद्ध क्षेत्र में गांव वालों ने को जो लगातार डंपरों से परेशानियां हो रही थी और कई लोग डंपरों की चपेट में आके अपनी जान भी गंवा चुके थे, जिसमें कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इसको लेकर गाँव के एक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका डालते हुए कालूसिद्ध गेट को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग की गई थी, जिसमें महाधिवक्ता हाईकोर्ट के दुष्यंत मैनाली द्वारा ये रिट दायर की गई थी हाईकोर्ट में। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अहम फैसला दिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में DM नैनीताल और SSP नैनीताल और SDM रामनगर को जहाँ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, तो वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले में केंद्र सरकार के पर्यावरण सचिव और उत्तराखंड सरकार के पर्यावरण सचिव को भी आदेशित किया गया है, क्योंकि उन्होंने ये भी उसमें हवाला दिया है कि जो कालूसिद्ध का खनन निकासी गेट है वो इको सेंसिटिव जोन में आता है, जिसमें किस प्रकार से अनुमति खनन की दी गई है। और उन्होंने कहा कि इस मामले में 6 दिसंबर को अगली तारीख नियत की गई है, जिसको लेकर अब अधिकारियों में भी अब मामले की जानकारी जुटनी शुरू कर दी गई और इस जनहित याचिका को लेकर जहाँ और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।